हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम गुरुकुल में। और जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पे करवा रहे हैं, अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री के जितने सारे क्वेश्चन है एसएससी में पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 3 हो जाएगा आज का। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि एसएससी जो 12 में पूछा गया एफसीआई में। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? तो ऑप्शन ए है नसीरुद्दीन महमूद शाह, बी है बाजिद अली शाह, सी है शुजाउद्दौला और डी है अली वर्दी खान। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाजिद अली शाह। ठीक है, बाजिद अली शाह अगर पूछा जाए तो कितने नंबर के नवाब थे? तो ये हमारे ये जो थे अवध के, वो पांचवें, फिफ्थ नंबर के क्या थे, पांचवें नवाब थे। ठीक है, जो 1847 से 1856 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था अवध पे। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने या फिर आप कह सकते हो जो एक गवर्नर थे डलहौजी, उन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये पांचवें नंबर के नवाब थे बाजिद अली शाह। ठीक है, फिर इन पे कुशासन लगा करके इनको हटा दिया गया किसी तरीके से। अगर आपसे पूछा जाए कि अवध राज की स्थापना किसने करी थी, तो अवध राज की स्थापना करी थी सदात अली खान ने। ओके, सदात अली खान ने कब करा था? तो ये करा था 1722 ईस्वी में। ओके, और इसकी राजधानी कहाँ थी अवध की? तो इसकी राजधानी बनाया था इसने फैजाबाद। ओके, फैजाबाद बनाया था, लेकिन जब इसको विलय कर दिया गया तो उसके बाद इसकी राजधानी लखनऊ बना दिया गया, लखनऊ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? ऑप्शन ए रघुनाथ राव, बी है नारायण राव, सी है माधव राव द्वितीय और डी है बाजीराव द्वितीय। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय का यहाँ पे अगर कितने दिन तक शासन करा था, तो इन्होंने 1796 से 1818 तक। ओके, इसके साथ ही इन मतलब कि बाजीराव पेशवा का जो था वो अंत कर दिया गया। ठीक है, और इनको मृत्यु कब हुई थी अगर पूछा जाए तो एक हुई थी 1853 ईस्वी में। ठीक है, इनको हटा करके वहां पे इनको पेंशन पे रखा गया था। ठीक है, बोल अंग्रेजों लोगों ने इनको धोखाधड़ी या फिर बेईमानी से इनको आरोप लगा करके हटा करके बिठूर भेज दिया और उनको पेंशन पे रखा गया था, बिठूर भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बक्सर की लड़ाई डैश में लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी यहाँ पे पूछ रहा है? 1576, 1526, 1764, 1857। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1764। ब्रिटिश की तरफ से अगर अब आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश की तरफ से नेतृत्व करने वाला कौन सा इंसान था, तो ये थे हेक्टर मुनरो। ठीक है, और फिर इनके अपोजिट में कौन कौन थे? तो इनके अपोजिट में थे बंगाल के नवाब थे। बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम। ओके, अवध के नवाब थे और मुगल के नवाब थे शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इनके बीच लड़ा गया था। ये बहुत ही निर्णायक साबित हुआ था, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी को बहुत ही फायदा हुआ था इससे। मतलब उसके बाद ही ब्रिटिश इंडिया ने पूरी तरीके से वर्चस्व बना लिया अपना। नेक्स्ट हमारा 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराज उदौला के साथ किसने विश्वासघात किया? ऑप्शन है यहाँ पे हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफर, अवध के नवाब। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना, बहुत लोग कंफ्यूज मीर कासिम, मीर जाफर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर कौन थे? तो मीर जाफर जो था वो सिराज उदौला के सेनापति था, जिसने उसे विश्वासघात किया था। वो क्या करा, उन्होंने अपना सैन्य टुकड़ी को यहाँ पे भेजा नहीं। ठीक है, अब वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ चले गए थे। दैट्स वाई कि इनके प्लासी के युद्ध में हार मिली थी सिराज उदौला को। नेक्स्ट हमारा 1767 से 1769 इसमें ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़े जाने वाला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? ऑप्शन ए है पांडिचेरी संधि, बी है मद्रास की संधि और सी है मैसूर संधि और डी है एक्सला सैपेल संधि। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैसूर की संधि। मैसूर की संधि कब हुई थी अगर आपसे पूछा था, तो ये हुई थी 1769 ईस्वी में। मैसूर और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच ये संधि हुई थी। और इस संधि के साथ ही जो है, जो फर्स्ट एंग्लो वार है वो क्या हुआ था?
आंग्ल मैसूर जो वार था वो क्या हुआ था, समाप्त हो गया था। और इसका सबसे बड़ा प्रावधान क्या था, जो ये संधि हुई थी, तो इसमें था कि अगर हैदर अली के राज पे कोई भी उस पे हमला करता है, हैदर अली के राज पे, तो ब्रिटिश मतलब जो सरकार थी या ब्रिटिश सेना थी, वो क्या करती, वो मैसूर की सहायता करती। ठीक है, मैसूर की सहायता करती। नेक्स्ट हमारा सर आयरकुट निम्नलिखित में से किससे संबंधित। ऑप्शन ए है वांडीवास का युद्ध, बी है अडियार युद्ध, सी है अंबोर युद्ध और डी है अरकोट की घेराबंदी। तो आंसर हो जाएगा सर आयरकुट किससे संबंधित है, तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में हुआ था। इसमें हार किसकी हुई थी, फ्रांसीसियों की। वहाँ जहाँ फ्रांसीसियों की हार हुई और उनकी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ओके, वो सिर्फ पांडिचेरी तक ही सीमित रह गए थे। नेक्स्ट हमारा दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्लेसली, द्वितीय दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है सर जॉन शोर और चौथा है वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ठीक है, द्वितीय अगर पूछा जाए यहाँ पे कि दूसरे जो एंग्लो मैसूरी युद्ध थे वो कब हुआ था, तो हो जाएगा यहाँ पे 1780 से 1784 ईस्वी के मध्य हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया मैसूर जो थे उनके बीच हुआ था। और मंगलौर की संधि कब हुई थी, मंगलौर की संधि भी इन्हीं के काल में हुई थी। एक बात यहाँ पे बता दूं आपको, मंगलौर की संधि कब हुई थी, तो होती है 1784 ईस्वी में, जिसपे हस्ताक्षर किसने करा था, वारेन हेस्टिंग ने। ओके, नेक्स्ट हमारा प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1775, 1757, 1761 और 1576। कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम ऑफ व्यू से। तो आंसर हो जाएगा 1757। किन के बीच हुआ था ये तो बहुत बार बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट हमारा किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत और ब्रिटिश सरकार का पुनः अधिकार हो गया। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1858। ओके, 1858 में देखो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ होता कब, 1757 ईस्वी में। ठीक है, और 1858 मतलब कि जो 1858 में वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पूरी तरह से कंपनी को समाप्त करके ब्रिटिश सरकार कंपनी की समाप्त करके 1858 और ब्रिटिश सरकार का क्या किया वहां पे पुनः अपना स्थापित कर लिया। नेक्स्ट हमारा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी है विलियम बेंटिंग, सी है वारेन हेस्टिंग और डी है कर्नल सैंडर्स। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वारेन हेस्टिंग। ओके, वारेन हेस्टिंग जो थे वो प्रथम बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। अब पूछा जाए कौन सा एक्ट के तहत, तो ये आया था 1773 में, एक आया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ओके, ये बंगाल का गवर्नर जनरल कब तक रहे थे, अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाए आपसे यहाँ से, तो 1772 से 1774 ईस्वी तक रहे थे। ओके, नेक्स्ट हमारा दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया। तो भारत को राजधानी कब घोषित किया गया, तो आंसर हो जाएगा 1901, 1911, 1913, 1921। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1911। भारत की राजधानी कब घोषित किया गया, तो घोषणा हुई थी 1911 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली नई दिल्ली नाम कब दिया गया, दिल्ली को नई दिल्ली नाम दिया गया था 1927 ईस्वी में। ओके, 1927 ईस्वी में। और अगर पूछा जाए कि नई दिल्ली मतलब जो नई राजधानी का उद्घाटन कब किया गया, तो ये किया गया था 13 फरवरी 1931 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन। थे कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कब बना था, जब 1857 की जो युद्ध हुई थी उसके विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल भारत सरकार अधिनियम आया था 1858। भारत सरकार अधिनियम आया था 1858 ईस्वी में। उसके तहत ही इनको बनाया गया था भारत का प्रथम वायसराय। इनको कहा जाता है भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को नवाब बनाया गया। तो किनको नवाब बनाया गया? मीर जाफर को, मीर कासिम, हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो आंसर हो जाएगा इसका मीर जाफर। नेक्स्ट हमारा श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा मैसूर, हम्पी, कन्नूर और मालाबार। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मालाबार। ओके, जो श्रीरंगपट्टनम के पश्चात जो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, तो कब हुआ था? तो हुआ था 1792 ईस्वी में। ठीक है, उसके साथ ही ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही ये समाप्त हो गया था तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, जिसके साथ ही सबको अपना अपना राज क्या बंटवारा कर दिया गया, किसी को कुछ दे दिया गया। ठीक है, जैसे पेशवा को मिला तुंगभद्रा ये सब का क्षेत्र मिल गया था, तो निजाम को जो कृष्णा के पेन्नार नदी का भूमि मिल गया था। तो ये सब सारी चीजें हुई थी श्रीरंगपट्टनम संधि के। नेक्स्ट हमारा किस गवर्नर जनरल सिंध का विलय ब्रिटिश राज में किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और सी है लॉर्ड एलनबरो और डी है लॉर्ड हेस्टिंग। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड एलनबरो। ओके, लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट हमारा लॉर्ड मैकाले सहायता भारत में लाने से संबंधित है। सेना में एकता, आर्थिक सुधार, अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक तकनीकें। तो लॉर्ड मैकाले सहायता भारत में क्या चीज? सेना में एकता। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा। वो चाहते थे कि अंग्रेज मतलब जो भारत के लिए शिक्षा हो, जो अंग्रेजी और पश्चिमी अवधारणाओं को भी यहाँ पे बहुत ही भूमिका निभाने में सक्षम हुए थे लॉर्ड मैकाले। वो चाहते थे कि यहाँ के अंग्रेज जो जितने बच्चे और टीचर है वो सारे अंग्रेजी सीखे। निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के 22 राज्य कौन थे? आंसर है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड कर्जन। तो कौन थे? आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में विश्वविद्यालय सुधार के लिए एक सिफारिश भेजा था, तो 1904 में लागू हुआ था भारत महाविद्यालय अधिनियम 1904। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग के काल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा है रोहिल्ला युद्ध, सी है चेत सिंह की घटना और डी है हेलवरी कॉलेज की स्थापना। तो कौन नहीं है? तो आपको हम बता दें, वारेन हेस्टिंग जो थे उनका अगर कार्यकाल आपको हम बता दें तो वारेन हेस्टिंग कहाँ कब से कब तक थे? तो ये थे 1773 से 1785 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। तो आप यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर हमें आपको बता हेलवरी की स्थापना हुई थी 1862 ईस्वी में, तो आपको पता चल गया क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे हेलवरी की कॉलेज की स्थापना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अगर आपसे अगर पूछा जाए तो प्रथम कब हुआ था? 1775 से 1782 ईस्वी में। और प्रथम रोहिल्ला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1781 ईस्वी में। और चेत्सी की घटना कब हुई थी? तो ये भी हुई थी, सॉरी चेत्सी की घटना हुई थी यहाँ पे 1781 ईस्वी में। ये गलत हो गया यहाँ पे। रोहिल्ला युद्ध हुआ था 1773 से 1774 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायस और लॉर्ड लिटन के समय काल की नहीं मानी जाती है? ऑप्शन है अफगान युद्ध, बी है बर्मा युद्ध और सी है आर्म्स एक्ट और डी है यहाँ पे ब्रेसलेट। तो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल मैं आपको बता दें, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था 1876 से 1880 ईस्वी तक। अब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन नहीं था, तो कौन नहीं मानी जाती है? तो बर्मा के युद्ध। बर्मा का 3 बर्मा युद्ध हुआ था, जिसमें आपको हम बता दें पहला बर्मा युद्ध था 1824 से 1826 तक चला था। 1824 से 1826
26 ईस्वी तक चला था, ठीक है। जिसमें अगर वायसराय अगर बोला जाए तो उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड एम्स हर्ट थे, लॉर्ड एम्स हर्ट थे, ठीक है। द्वितीय जो एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1852 से 1853 ईस्वी तक चला था। इसमें लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। और तीसरा हुआ था 1885 ईस्वी में, ठीक है, जो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड डफरिन, ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि आर्म्स एक्ट कब आया था? तो आर्म्स एक्ट आया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्म्स एक्ट आया था 1878 में। अफगान का युद्ध भी हुआ था 1878 में, और ये आर्म्स एक्ट भी आया था 1878 ईस्वी में, ठीक है। तो तीनों ये 1878 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन के काल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुआ था, वो ये हुआ था कि सिविल सेवा का जो परीक्षा थी उसको 21 वर्ष से घटाकर यहाँ पे कर दिया गया था 18 वर्ष, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया? यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। बहुत लोग तो प्लासी का युद्ध मानेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका। ये होगा राजनीतिक रूप से जो अगर संस्थापित किया है तो प्लासी का युद्ध, लेकिन अगर भारत में प्रभुत्व को पूरी तरह से संस्थापित किया था तो ये था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। आपको बक्सर के बारे में मैंने पहले ही बता चुका सारी चीजें। नेक्स्ट हमारा, सगौली की संधि अंग्रेजों और किनके बीच हुई थी? तो ऑप्शन है गोरखा, बंगाल के नवाब, तीसरा अवध के नवाब, डी है मराठा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोरखा। सगौली की संधि अंग्रेजों और गोरखा के बीच हुई थी। ये कब हुई थी? तो ये जो एंग्लो नेपाली युद्ध जो हुआ था 1800, एंग्लो नेपाली युद्ध कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए? तो एंग्लो नेपाली युद्ध 1814 से स्टार्ट हुआ था, 16 तक चला था। और इसी बीच जो हुए थे 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में ये संगौली की संधि हुई थी। कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में, ओके। और इस संधि के बाद ही जो है नेपाल की सीमा तय की गई थी, नेपाल सीमा की स्थापना हुई थी, नेपाल सीमा की स्थापना हुई थी, ओके। नेक्स्ट हमारा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग, ओके। लॉर्ड हार्डिंग का, सॉरी यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग का बता देता आपको 1844 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। कॉर्नवालिस का अगर यहाँ पे आपको बता दे तो 1786 ईस्वी से 93 ईस्वी तक चला था। और लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक चला था, ओके। और लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 ईस्वी तक, ओके, इनका कार्यकाल था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि भारत में सिविल सेवा जनक माने जाते हैं, सिविल सेवा के जनक कौन माने जाते हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। हाँ, अगर प्रथम आंग्ल मैसूर, हाँ सॉरी, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध अगर यहाँ पर पूछा जाए तो आप बता दोगे कब से कब तक चला गया था? 1845 से 1846 के बीच में लड़ी गई थी, ओके, 1845 से 1846 से। नेक्स्ट हमारा, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत डैश पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत किसके बीच में स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था याडवो की संधि, तेतालिया की संधि, पुरंदर की संधि, सलबाई की संधि। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे यादवों की संधि, ओके। ये युद्ध कब शुरू हुआ था? तो हुआ था 1824 ईस्वी में, ठीक है। लगभग इसके 2 साल के बाद ही यादवों की संधि कब हुई थी? तो 2 साल बाद कब? 1826 ईस्वी में यादवों की संधि हुई थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार की ओर से कौन आए थे अगर पूछा जाए तो यह थे आर्ची वाल्ड कैंपबेल, आर्ची वाल्ड कैंपबेल आए थे। और बर्मा की तरफ से कौन थे? बर्मीज की तरफ से गए
तो ये थे, उधर से महामंत्री उनको बोला जाता था, हला के हतीम, हला के हतीम। ओके, दोनों ने हस्ताक्षर किया था यार्डबर्ग की संधि पर। नेक्स्ट हमारा, गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? आंसर 1510, 1524, 1502, 1514। तो आंसर हो जाएगा 1510। गोवा की लड़ाई 1510 ईस्वी में लड़ी गई थी। लड़ा था किसने? अल्फांसो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने लड़ा था और गोवा पे हमला करा था। और गोवा के शासक सुबह कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट, गोवा के शासक कौन थे? तो सुल्तान इस्माइल आदिल शाह। वैसे इसका हमेशा नाम आता है आदिल शाह ही, लेकिन पूरा नाम मैंने आपको बता दिया, सुल्तान इस्माइल आदिल शाह वो थे। वो शुरू में तो आदिल शाह मतलब कि इसको हरा नहीं देते, लेकिन क्या किया उस वक्त, ये पीछे हट गया और 3 महीने के बाद लौट कर आया, हजारों मुस्लिमों रक्षकों के दावा करते हुए। इसने बहुत ही गोवा पे क्या किया, सड़कों पर भीषण युद्ध किया और इस प्रकार से उसने गोवा पे कब्जा कर लिया। तो इस वजह से गोवा की लड़ाई जानी जाती है, 1510 ईस्वी में हुआ था। ओके, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने हमला किया था और आदिल शाह थे गोवा के साथ। ओके, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे हम डेली यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं एसएससी का प्रीवियस ईयर, वो सारे मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।